हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इकरा आईएएस में आप सभी का स्वागत है। 9 से 15 मई इस एक हफ्ते के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, medication abortion involves taking pills to end a pregnancy. WHO guidelines prohibit medication abortion at home, and progesterone is a hormone that is necessary for a pregnancy to continue. तो गाइस तीन स्टेटमेंट यहाँ पे आपके सामने हैं। सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है, ठीक है। टेकिंग पिल्स टू एंड अ प्रेगनेंसी अकाउंट फॉर अ ग्रोइंग शेयर ऑफ अबॉर्शन। अगर हम बात करें अमेरिका की, तो मेडिकेशन अबॉर्शन जो होता है बेसिकली इट इन्वॉल्व्स टेकिंग पिल्स टू एंड अ प्रेगनेंसी। दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। रही बात डब्ल्यूएचओ की, तो डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइंस कहती है कि इट कैन बी यूज्ड अप टू 12 वीक्स एट होम एंड आफ्टर 12 वीक्स इन अ मेडिकल ऑफिस। ठीक है, तो प्रोहिबिट नहीं करता। सेकेंड स्टेटमेंट गलत होगा। करेक्ट आंसर होगा 1 and 3, दैट इज ए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स is a zoonosis, that is a disease that is transmitted from infected animals to humans. Monkeypox causes symptoms similar to smallpox. Like smallpox, monkeypox has been eradicated worldwide. तो तीन स्टेटमेंट्स है मंकी पॉक्स से रिलेटेड। देखो, जूनोसिस यानी कि जूनोटिक डिजीज है, बिल्कुल है। ये वो डिजीज होती है जो एनिमल से यानी कि जानवरों से इंसानों में फैलता है, ये बिल्कुल सही है। ओके, मंकी पॉक्स वायरस जो है वो एक ऑर्थो पॉक्स वायरस है, विच इज अ जेनस ऑफ वायरस दैट इंक्लूड्स द वेरियोला वायरस, जो कि स्मॉल पॉक्स का रीजन। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट जो होगा कि भाई इट हैज बीन इरेडिकेटेड वर्ल्ड वाइड, ये गलत है। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का 1 and 2, दैट इज बी। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ रिगार्डिंग ग्रीन मैन्योर। ओके, ग्रीन मैन्योर से रिलेटेड आपके सामने यहाँ पे तीन स्टेटमेंट्स हैं। ग्रीन मैन्योर्स आर क्रॉप्स ग्रोन स्पेसिफिकली फॉर मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी एंड स्ट्रक्चर. Growing green manure can curtail the consumption of chemical fertilizers to a large extent by 25 to 30%. Green manure increases the soil pH level. So guys, तीन स्टेटमेंट्स यहाँ पे आपके सामने हैं। ठीक है, देखो जब भी इस तरीके की क्वेश्चन सॉल्व करो, आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो फिर इस तरीके की क्वेश्चन में आप क्या करोगे, आप गैस वर्क में जाओगे, और गैस वर्क में जहां आप गए वहां पे आपकी गलतियां। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम पिछला क्वेश्चन भी देखें मंकी पॉक्स वाला, ठीक है, या फिर हम पहला ही क्वेश्चन देख लें जिसमें अबॉर्शन की बात है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, अगर आप गैस वर्क में गए तो फिर वहां पे गलती आपसे। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखना। तो यहाँ पे ग्रीन मैन्योर्स की अगर हम बात करें तो ऑप्शंस आपके सामने 1 and 2, 1 and 3, 1, 2 and 3 है। करेक्ट आंसर गाइस इसका होगा 1 and 2। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ग्रीन मैन्योर इंक्रीजेस द सॉइल पीएच लेवल, यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट गलत होगा। ठीक है, ग्रीन मैन्योर जो होता है वो कहीं ना कहीं सॉइल पीएच को एक रिक्वायर्ड लेवल में मेंटेन करने के लिए यूज किया जाता है, और बेसिकली दे आर क्रॉप्स ग्रोन स्पेसिफिकली फॉर मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी, बिल्कुल करेक्ट है। साथ ही साथ तीन तरीके की मेन वेराइटीज ऑफ ग्रीन मैन्योर अवेलेबल हैं, काउपी, सन हेम और ढेंचा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 रिगार्डिंग ट्रांसजेनिक क्रॉप, तीन स्टेटमेंट्स हैं। इन इंडिया देयर इज नो कमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ ट्रांसजेनिक क्रॉप्स. Transgenic crops can bring new gene combinations which are not found in nature, and they are more toxic and can highly proliferate in the environment. तो गाइज यहाँ पे पहला स्टेटमेंट अगर हम देखें कि इन इंडिया देयर इज नो कमर्शियल कल्टीवेशन, दैट इज फॉल्स। ठीक है, बीटी कॉटन आपने सुना होगा। ओके, सो ट्रांसजेनिक क्रॉप जो था बीटी कॉटन कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए बिल्कुल उसे मतलब अप्रूव कर दिया गया था, तो पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पे हो गया फॉल्स। ट्रांसजेनिक क्रॉप जो है वो ज्यादा टॉक्सिक होते हैं और हाईली प्रोलिफरेट करते हैं, नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ट्रांसजेनिक क्रॉप्स को लाया नहीं जाता। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका ओनली 2 होगा, दैट इज ए। दे कैन ब्रिंग न्यू जीन कॉम्बिनेशंस जो कि
नेचुरल नहीं मिलता तभी तो आर्टिफिशियल क्रिएट किया जाता है। चलिए, तो यहाँ पे आपको बताना है लोक अदालत के एट्रीब्यूट्स, स्पीड ऑफ सेटलमेंट ऑफ केसेस, इकोनॉमिक अफोर्डेबिलिटी, प्रोसीजरल फ्लेक्सिबिलिटी, फाइनलिटी ऑफ अवार्ड, सारे सही है। ठीक है, लोक अदालत आदमी जाता ही इसलिए ताकि कम खर्चे में और फटाफट से केस सॉल्व हो। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। Changthang Wildlife Sanctuary is located in the easternmost reaches of Karakoram ranges in Leh. Himalayan ibex, Tibetan antelope, bharal are found in the Karakoram Wildlife Sanctuary. So दोस्तों, पहला स्टेटमेंट तो गलत है। चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसे चांगथांग कोल्ड डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहा जाता है। तो ये एक हाई एल्टीट्यूड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि बेसिकली लद्दाख यूनियन टेरिटरी के लेह डिस्ट्रिक्ट में आपको दिखेगा। ठीक है, सो ईस्टर्न मोस्ट रीचेस ऑफ काराकोरम, ये गलत होगा। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का बी। कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग पीएम विरासत का संवर्धन, पीएम विकास। इट फोकसेस ऑन सोशियो इकोनॉमिक एजुकेशनल एम्पावरमेंट ऑफ माइनॉरिटीज विद स्पेशल emphasis on artisans. At least 1/3 of the total targets are reserved for women. Ministry of Minority Affairs is the nodal ministry. So बिल्कुल सही है, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री नोडल मिनिस्ट्री है, 1/3 जो है वो वुमेन के लिए रिजर्व है, और पहला स्टेटमेंट भी सही है। सही जवाब होगा ऑल ऑफ द अबव, दैट इज बी। फास्टर अ डिजिटल पोर्टल इज रिलेटेड। सो गाइस, फास्टर जो है इसका फुल फॉर्म है फास्ट एंड सिक्योर्ड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। तो इसका आंसर होगा बी, दैट इज जस्टिस डिलीवरी। ठीक है, इस फास्टर सिस्टम के तहत जो है कोड्स जो है ना वो ई ऑथेंटिकेटेड कॉपीज जो होती हैं बेल ऑर्डर्स की, स्टे ऑर्डर्स की, वो सब सेंड कर सकती है, तो फटाफट बेसिकली काम हो जाएगा। The FCRA requires every person or NGO seeking to receive foreign donations to be registered under the act, to open a bank account for the receipt of foreign funds in any of the public sector bank in India, to utilize those funds only for the purpose for which they have been received and as stipulated in the act. So guys, यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है ना, टू ओपन अ बैंक अकाउंट फॉर द रिसिप्ट ऑफ द फॉरेन फंड्स इन एनी ऑफ द पब्लिक सेक्टर। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि FCRA जो है इट रिक्वायर्स एवरी पर्सन और NGO, पहला टू बी रजिस्टर्ड और टू ओपन अ बैंक अकाउंट जो लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है एनी ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक, ये गलत, क्योंकि रिक्वायरमेंट है SBI दिल्ली। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत होगा, करेक्ट आंसर होगा इसका 1 and 3, दैट इज सी। Which of the following missions are intended for studying the possibility of life on Mars? UAE's Hope mission, NASA's InSight mission, China's Tianwen-1 mission, NASA's Perseverance rover। करेक्ट आंसर होगा 1, 3 and 4। ठीक है, इनसाइट जो है ना नासा का, इट इज नॉट लुकिंग फॉर लाइफ ऑन मार्स, इट इज स्टडिंग कि मार्स किस चीज का बना है, कौन से मटेरियल का बना है। ठीक है, बाकी तीनों जो है वो मार्स में लाइफ की पॉसिबिलिटी को स्टडी कर रहे हैं, तो सेकंड एलिमिनेट हो गया, करेक्ट आंसर बी होगा। Consider the following regarding peace clause of WTO. WTO members are refrained from challenging any breach in prescribed subsidy ceiling by a developing country under this clause. It is contained in the Agreement on Agriculture of the WTO. India used the peace clause for the first time as rice subsidies crossed de minimis level. थर्ड स्टेटमेंट गलत है क्योंकि तीसरी बार इंडिया ने ये इन्वोक किया है। ठीक है, बाकी दोनों बिल्कुल करेक्ट है, करेक्ट आंसर होगा इसका ए, दैट इज 1 and 2 only. If the rupees exchange rate falls, it implies that buying American goods would become cheaper. ठीक है, सो गाइज ये तो उल्टा है, क्योंकि अगर रुपी का एक्सचेंज रेट गिरेगा इसका मतलब अमेरिकन गुड्स खरीदना कॉस्टलियर होगा ना, चीपर नहीं होगा। ठीक है, इन अ फ्री मार्केट इकोनॉमी द एक्सचेंज रेट इज डिसाइडेड बाय द supply and demand for rupees and dollars. In India, the exchange rate is fully determined by the market. ठीक है, सो इंडिया में अगर हम बात करें तो एक्सचेंज रेट फुल्ली मार्केट डिटरमाइन नहीं करता, आरबीआई इंटरवीन करती है। तो थर्ड भी गलत है, फर्स्ट भी गलत है, सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे सही होगा, करेक्ट आंसर इसका होगा बी। Number 13, the concept of faith, belief and worship are foundation of Article 25 and Article 26. बिल्कुल सही है। ठीक है, The Supreme Court under Article 142 can pass any order to carry out complete justice. So Article 142 complete justice आपने राम जन्मभूमि जो राम मंदिर केस था उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने इसका यूज किया था। ठीक है,
सुन्नी अखाड़ा को बेसिकली अवार्ड दिया था। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। इनकरेक्ट आपसे पूछा है, करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है, निर्मोही अखाड़ा, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 14, प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही योजना is being implemented by Ministry of Social Justice Empowerment, Skill Development, Entrepreneurship, Labor and Employment, Textiles। करेक्ट आंसर होगा इसका ए, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने लॉन्च किया है पीएम दक्ष पोर्टल और पीएम दक्ष मोबाइल ऐप, ठीक है, ताकि मतलब स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स को जो है वो सफाई कर्मचारी, शेड्यूल्ड कास्ट, बैकवर्ड क्लासेस, उन तक पहुंचाया जा सके। अंडर द एफसीआरए द एप्लीकेंट शुड not have been found guilty of diversion or misutilization of funds, बिल्कुल सही है। not have been prosecuted for or convicted of creating communal tension, disharmony, बिल्कुल सही है। not be engaged in the propagation of sedition, सारे स्टेटमेंट सही, करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आज का वीडियो यही समाप्त होता है, मैं आप सभी से मिलता हूँ बहुत जल्दी अगले वीडियो। धन्यवाद।